शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार। राम नारायण राम। आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं मैं और प्रेसिडेंट, क्योंकि आज हम राजस्थान में शूट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में हम यहाँ उपस्थित हैं, जहाँ पे कि बालक ब्रह्मचारी जी का धाम है, यहाँ पे उनका आश्रम है। तो आज मैं संगीता मुखर्जी और मेरे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। राम। तो आज हम लोग कुछ अलग तरीके का करते हैं। जो हमारा युवा है, जो कि हमारा भविष्य है, जो कि इस हमारे भविष्य की रचना करने वाले हैं, उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं राम नारायण राम को लेके। तो हम चाहेंगे कि उनकी जिज्ञासा को वो लेके हमारे सामने अपना प्रश्न पेश करें, जिससे कि उनकी जो छोटे छोटे दिलों में छोटी छोटी जो शंकाएं हैं उनको हम दूर करने में समर्थ हों। प्रेसिडेंट का ये कहना है कि मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है। नहीं, ईश्वर और हम से फर्क क्या है? अच्छा, ईश्वर और इंसान में क्या फ़र्क है, ये प्रेसिडेंट चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। तो इंसान क्या है? जो क्रिएटर की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है इंसान, क्योंकि इंसान को ये फ्रीडम है कि ईश्वर 1 क्विंटल अगर गोल्ड है, हम लोग तो 1-1 ग्राम गोल्ड है कि नहीं? जी। राजा का बेटा तो राजकुमार होता है, राजा का बेटी राजकुमारी होता है। तो राजा का बेटा बोलेगा, एक दिन राज दरबार में मोहम्मदी बोला, फलाना दिन फलाना टाइम में एक बंदा को विचार होगा, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, क्यों वो इतना इतना गलती किया। तो राजकुमार बोला हाँ राजा आएगा, बोला हाँ राजा आएगा, फलाना दिन आएगा, मैं राजा को देखना चाहता हूँ। राजा का बेटा बोलता है राजा को देखना चाहता हूँ। तो उनको मालूम नहीं, उनको मालूम है वो उसका पापा है राजा, तो उनको मालूम नहीं है। तो उस दिन 3 दिन बाद वो विचार होने वाला है। मंत्री राजकुमार को बोला है आओ आओ, राजा आ गया, वो बैठा है। बोले ये तो हमारा पापा है, राजा कहाँ है? बोले यही तो हमारा राजा है। हम लोग कहा ऐसे ही हुआ, समझे माता जी? पापा और बेटा में फर्क क्या है? चीज तो एक है, वो भी गोल्ड है, ये भी गोल्ड है। तो आप लोग क्यों भगवान बनने के लिए अलग से कोशिश करेगा? भगवान बन के तो पैदा हुआ, फिर अल्लाह खुदा गॉड को लाने के क्या क्या जरूरत है? हमारे अंदर नहीं है। जो हमको पैदा किया वो बस फिर हमारा अंदर दास बन के बैठा है, विवेक बन के। क्यों भाई? चाहे वो क्रिएटर अच्छा नहीं है, गलत है, नहीं तो हम अच्छा नहीं है, तो क्यों वो दास बन के हमको गाइड कर रहा है? आपका टीचर जो एग्जामिन होता है साल भर में 2 दफे 3 दफे वो क्वेश्चन पेपर बनाता है, साल भर पढ़ाता है, क्वेश्चन का आंसर बताता था, बताया कभी? जब आप एग्जामिन चलता है ये तो बताता है, विवेक तो बताता है मत करो, मत जाओ, रुक जाओ, अभी नहीं करना, बाद में करो, अभी बैठ जाओ। तो हम लोग रुकना वाला जानता नहीं है, रुकता नहीं है। तो विवेक के बाद दोस्ती करो, खुद के साथ दोस्ती करो और खुद को पूजा करो, किसी को पूजा करने की जरूरत नहीं। आप पूछिए। प्रेसिडेंट अभी तक जितना समझ के ये पूछना चाहते हैं, एक बार पूछिए ना बेटा। क्या? नहीं जल्दी मत करो भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मा और परमात्मा में अंतर बताइए आप। एक ही चीज है। एक पैकेट दूध लेकर आइए, दूध का अंदर दही नहीं है, पनीर नहीं है, घी मक्खन नहीं है, बटर नहीं है, हर चीज है कि नहीं?
तो आत्मा परमात्मा कैसे अलग करेगा? वो पेपर में अलग कर सकता है, पेपर कलम में अलग कर सकता है ड्राइंग करके। आपका शरीर में अनगणित पार्ट्स है कि नहीं? उसको अलग करने से हम जिंदा रहेंगे। तो आत्मा परमात्मा कैसे अलग करेगा? शरीर, मन, आत्मा, चैतन्य, विवेक एक ही सत्ता है। जैसे एक पैकेट दूध है, दूध में हर चीज है, हर चीज आपका शरीर में, हमारा शरीर में, सबका शरीर में है। अलग कैसे करेगा? अलग करेगा तो जिंदा ही नहीं रहेगा। क्या आत्मा का कोई आकार है? आप तो आकार ही है, निराकार बोल के कोई चीज नहीं है, हो नहीं सकता है। जो चीज दिखाई देता है, हवा को क्या बोलेगा, आकार है कि निराकार है? उसको कहाँ रखेंगे आप? हवा को कहाँ रखेंगे बोलिए? दोनों ही नहीं। दोनों नहीं है। हवा को मालूम नहीं होता है, हवा फील होती है, फीलिंग नहीं होता है, शरीर में लगता नहीं है, मालूम नहीं होता है। तो निराकार है क्या आकार है? क्या बताएंगे आप? तो कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन खाता है, कौन समझता है? दिखाना नहीं सकेगा, लेकिन है ना। आप तो बात कर रहा है, तो आप कौन है? आप निकल के आइए ना आपको शरीर से। आपको हम देखना चाहते हैं, आपसे अलग से बात करना चाहते हैं। एक तो चेयर दो। नहीं, वहां से बात करेंगे। क्या क्या नाम है आपका? सन्नू। सन्नू है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सन्नू कहाँ है? बताओ सन्नू कहाँ पर है? क्या, किसका नाम दिया है? सब कुछ मिला के नाम दिया है ना। सन्नू का अंदर कितना नाम है? हाउ मेनी नेम? कितने सोचो। शरीर के अंदर है? सबको अलग कर सकता है, इसलिए सब कुछ लेके आप है, हम है। इसलिए निराकार भी कुछ नहीं है, सभी आकार है। निराकार कैसे होगा? जिसको दिखाई नहीं देता है, मालूम नहीं है, बुड़बक है, वो बोलता है निराकार है। शंकराचार्य का नाम सुना है? आदि शंकराचार्य, उसने क्या बताया था? जगत मिथ्या, झूठा है ना? वो बोला है, आपको मालूम नहीं है, पढ़ाई नहीं किया। जगत मिथ्या है, झूठा है, और प्रभु सही है। जगत मिथ्या है, जगत अगर झूठा है तो शंकराचार्य तो ब्रह्म जगत सत्य है, जगत मिथ्या, ये बोला था ना। एक बात बताओ, ये जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? ये जगत में नहीं हो आप? शरीर में खून क्या, ये जगत में नहीं है क्या? तो ये सत्य है तो फिर वो भी सत्य है, और ये झूठा फिर वो भी झूठा है। इसलिए ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है, मिथ्या कोई भी नहीं है। ठीक है? और पूछो, क्या पूछना है? कर्म और कर्मयोग में अंतर बताइए। फिर बोलिए। कर्म और कर्मयोग। ये तो बातों का खेल है, लिखने में दोनों अलग अलग शब्द हो सकता है, बात तो एक है। कैसे एक है? कैसे नहीं है? आप जो बात कर रहा है, आपका अंदर कौन बात कर रहा है दिखाइए। आप जो बात कर रहा है, आप कौन है दिखाइए ना, कौन बात कर रहा है? आपका शरीर में क्या मांस है, हड्डियां है, खून है, सिरा पुसिरा है, अनगणित पार्ट्स है, अर्गन है। ये बात करता है, ये समझता है, ये देखता है, सुनता है, खाता है, समझता है। नहीं दादा, मेरे भी समझ में नहीं आया। इनका बच्चे क्वेश्चन है कर्म और कर्म योग में डिफरेंस क्या है? मैं भी नहीं समझ पाया, बताओ ना, मैं तो समझाओ। अच्छा बेटा, आप ये बताइए, कर्म और कर्म योग आपके हिसाब से दो अलग चीजें हैं? हाँ। अलग चीजें हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे हमें, फिर हम भी कुछ सीख लेंगे। कर्म तो जो हम कार्य करते हैं, कर्म। हाँ। कर्मयोग हम कर्म कर रहे हैं और मन में भगवान का चिंतन कर रहे हैं। वो मन हम ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हैं, ये कर्मयोग हो गया। कर्म जिसमें हम अपना कार्य ही करते हैं ओनली फॉर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म वो होता है जो हम बिना सोचे समझे करते हैं, यस। और जो सोच समझ के करते हैं वो कर्म योग हो गया। नहीं। तो आप मतलब आप ऐसा कोई किताब का नाम बताइए, आपका क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है, किसने बताया क्वेश्चन? ये आंसर आपको किसने दिया? कर्म और कर्म योग अलग है। ये तो दादा इनका खुद का बना हुआ, मन ये का है। actually बोलने दोनों दीजिए एक ना ही शर्मा चीजें जी, हैं। ये तो अच्छा बात किया है, इतना डीप क्वेश्चन कोई नहीं किया। देखिए, ना आप कर्म करते हैं ना हम कर्म करते हैं, ना हम बात करते हैं ना आप बात करते हैं। बात करने वाला खुद नहीं दिखाने सकेगा हम बात कर रहे हैं,
हमारा मन कर्म करता है, हमारा मन बात करता है, हमारा ऊर्जा बात करता है, हमारा माइंड सब कुछ करता है। और हमारा माइंड एकजुट है, इसलिए हमारा हम है, हमारा है, समझे ना। भगवत गीता में क्या बताया गया है? हमको मालूम नहीं, आप बताइए। भगवत गीता में कर्मयोग बताया गया है, और मनुष्य जो जन्म मिलता है उसमें कर्म के बारे में बताया है, वो कर्म करने के लिए मिलता है। तो अब कर्म और कर्मयोग में अंतर बताओ। कर्म क्या है ये तो बताओ। कर्म तो मनुष्य करता है, वो कर्म होता है। कौन सा कर्म आप करते हैं? कर्म मैं बोल रहा हूँ वो भी कर्म है, चल रहा हूँ वो भी कर्म तो है। आप जो कर्म कर रहे हैं, आप कहाँ हैं अभी? अभी मंदिर में यहीं पे हूँ मैं। यहाँ में है? हाँ। हाँ, अब दिखाइए, आप आइए मेरे पास, आप वहीं खड़ा हो जाइए, हमको दिखाइए आप बात कर रहे हैं। आप अलग से आ जाइए, लेकिन आप वहां खड़ा रहना, आप वहीं खड़ा रहना। आप जो बात कर रहे हैं आप आ जाइए मेरे से बात करने के लिए। नहीं दादा, नहीं बता पाएगा बच्चा, आप बताओ। अच्छा, श्री कृष्ण भगवान है कि नहीं है? श्री कृष्ण कोई कभी बताया, कोई किताब है ऐसा कि मैं भगवान हूँ, मेरे को पूजा करो, हाँ। मेरे को रहने का जगह नहीं है, मेरे को खाने का जगह नहीं है, मैं शरणार्थी हूँ, रिफूजी हूँ, मैं लाचार हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ। तो घर में आपका कृष्ण का पूजा होता है कि नहीं? हाँ होता है। क्यों? अब कर्म तो हो गया, लेकिन कर्मयोग क्या है? पूजा कर्म है क्या? कर्मयोग क्या है? कर्मयोग, कर्म ही कर्मयोग होता है। कर्म और कर्मयोग अलग नहीं होता है। कर्म जो विवेकवान होकर कर्म करता है वो कर्म सही कर्म होता है। जो कर्म विवेक का विरुद्ध करते हैं वो कर्मयोग नहीं होता है, वो एंटी नेशनल हो जाता है और खुद का अगेंस्ट हो जाता है। आप आग में हाथ डालेगा, आपका हाथ जलेगा नहीं? हाँ। हाथ डालेगा आग में, वो तो कर्म है। हाँ। आप करेगा? नहीं। नहीं करेगा। तो कौन बताता है मत करो? विवेक। तो विवेक कौन है? कर्म। हाँ? कर्म आत्मा। विवेक आपका मन। विवेक थिएटर है, वही राम है, वही ईश्वर है, वही आसमान है, वही टोटालिटी है, वही पूर्णांगता है, वो संपूर्णता है, सर्वजनीन है। दादा मैं इनको थोड़ा सा समझाओ सिंपलीफाई हमको। करके बताती हूँ। देखिए, हम एक क्रिएशन है जो क्रिएटर ने हमें क्रिएट किया है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक इंजीनियर है, ठीक है, एक इंजीनियर एक गाड़ी डिज़ाइन करता है। गाड़ी डिज़ाइन करके वो गाड़ी बन गई, और बनने के बाद जब वो रोड पे आती है तो जो गाड़ी को डिज़ाइन करने और बनाने वाला इंजीनियर है वो थ्रू आउट हमारे साइड वाली सीट पे बैठा रहता है। तो इससे विन विन सिचुएशन तो कुछ है ही नहीं हमारे लिए, कि जिसने हमें बनाया, हमें क्रिएट करा, और वो थ्रू आउट हमारे साथ हमें हेल्प करने के लिए हमारे हर कदम में सोते जागते हमारे साथ है। और दास बन के, नौकर बन के, वो है सर्वेंट विवेक। बन के बैठा है। मैं इनके लेवल पे इनको समझा देती हूँ। तो सोचो, जैसे कोई नई गाड़ी मार्केट में आई है, आपने वो गाड़ी खरीदी, आप वो चला रहे हो, और उसी गाड़ी का क्रिएटर, एक एक पार्ट्स को बनाने वाला इंजीनियर आपके बगल वाली सीट पे बैठा है। तो क्या कभी एक्सीडेंट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप उसकी बात मानेंगे तो। लेकिन वो बैठा हुआ है, वो आपको सिर्फ गाइड कर सकता है कि अभी आप सामने दूसरी गाड़ी है, आप एक्सेलरेशन मत दो, क्लच दबा के गियर चेंज करो, ये आपको वो गाइड ही कर सकता पहले है। तो ब्रेक कहाँ लेकिन दिखाएगा? करना किसको है? आपको। ब्रेक भी आपको लगानी है, स्टीयरिंग घुमाना भी आपको है, सब कुछ आपको करना है, वो आपको गाइड कर सकता है। तो विवेक भी उसी तरह से हमारे अंदर है, विराजमान है। आपका धर्म क्या है? आपका कौन सा धर्म बिलोंग करती है? सनातन धर्म। और कौन सा किताब में है? ये बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता। नहीं, बच्चे नहीं है। क्या बच्चे करता है? ओ, हमारा 65 में जब पुलिस हमको अरेस्ट करके लेके गया था, हम कम्युनिस्ट पार्टी करने वाला था, हम सबसे बच्चा था, हमसे 20 साल 25 साल बड़ा सब था। तो बोलता है उस टाइम ऐसी आके लगा में देखता, अरे भाई ये बच्चा को कौन उठा के लेके आया? तो दादा मैं इनको वो थोड़ा कंप्लीट कर दूं। तो जिस तरह से कि मैंने वो इंजीनियर का एग्जांपल दिया, उसी तरह से विवेक हमारे अंदर विराजमान है और हमें गाइड भी करता है।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि जैसे आपका एग्ज़ाम चल रहा है, आपको मन हुआ कि मैं चीटिंग करूं, कोई नहीं आपको आंसर आता, तो उससे पहले क्या होता है, आपके हाथ कांपते हैं, आपको पसीना आने लगता है, दिल घबराने लगता है। इसका मतलब क्या है कि विवेक वार्निंग देता है। वार्निंग देने के बाद आपकी सारी इंद्रियां आपको इंडिकेशन भी देती हैं कि डोंट डू दिस, ये सही चीज़ नहीं है। लेकिन हम इंसान खुद को इतना ज़्यादा उससे भी पावरफुल समझने लगे कि हम उन सिग्नल्स को इग्नोर कर जाते हैं। तो जब हम उन सिग्नल्स को इग्नोर करके अपनी मनमानी करते हैं तो एक्सीडेंट तो होना स्वाभाविक है। तो इसीलिए हमेशा अपनी विवेक की सुननी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो हर तरह से आपको इंडिकेशन देगा। सही का भी इंडिकेशन देता है, गलत का भी देता है, समझना आपके हाथ में है। तो प्रेसिडेंट, आज का अनुभव कैसा रहा आपको? ये एक नए तरीके का हमारा अनुभव था कि काफ़ी बच्चे आए, उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी दिखाई हमें। आज का जो कार्यक्रम था, आज का जो प्रोग्राम हुआ, जी जो बीच बीच में कुछ हम लोग को डिस्टर्ब हुआ, सोचा इसका जिम्मेदारी हम लोग खुद है। जी समाज को हम लोग ठीक ढंग से सिखाया नहीं, जी समझाया नहीं। समाज को ये लोग घर से पढ़ के नहीं आए, इनका पिता को लेके आने से पिता पहले समझ देता। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि ये जो आज हमने जयपुर में ये कार्यक्रम रखा, जहाँ पे कि बालक ब्रह्मचारी जी का खुद का धाम यहाँ पे है, यहाँ पे एक नए तरीके का हमारा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी अलग अलग स्कूल से बच्चे आए थे, उनके नए नए आइडियाज़, नए नए प्रश्न, तो बहुत ही इंटरैक्टिव और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उम्मीद करेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम हम आगे और भी करें, जिससे हमें भी बच्चों से कुछ सीखने को मिले और बच्चों की भी जो जिज्ञासा है वो हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम उनकी जिज्ञासा को मिटा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। राम नारायण राम नारायण राम नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।